दिस एरिया, ये वाला, लेट्स गो बैक, या अगर तुम ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का रेडियस आर है, तो हाउ डू यू, सो फॉर दैट यू नीड द एरिया फर्स्ट, राइट? तो तुम्हें ये एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए टोटल, ये सेगमेंट का एरिया. What is this angle made? Because this was right angle triangle, right angle isosceles triangle. So this is 45 and that's 45. That makes 90, which makes quarter of a circle. Quarter of a circle with radius r square root 2. So quarter of a circle is 1/4 pi r square. R is r square root 2 squared. Pi r square into 2/4, which gets you pi r squared over 2. That's the area of the sector. उसमें से segment minus करना है. Sorry, उसमें से triangle minus करना है, or you'll get the area of the segment. The triangle is what? Half into 2r into r. 2 and 2 cancel. So that's pi r squared over 2 minus r squared. That's the area of the segment. That's what I used. I could have done the formula theta r square over 2 bracket theta minus sin theta, ये भी किया जा सकता था, but I did not do that. कोई और ही हरकत कर दी, और ये सेमी सर्कल का एरिया हो गया जी पाई आर स्क्वायर्ड ओवर 2. सो सेमी सर्कल में से ये माइनस कर देना है तुमने, पाई आर स्क्वायर्ड ओवर 2. सेमी सर्कल में से यू आर सपोज टू टेक अवे दिस एरिया ऑफ द सेगमेंट, which is this thing. Pi r square over 2 cancel हो जाएगा, r square area है. That is your answer. You guys got this? All right, now we're switching to mechanics. Discard या keep? Discard कर दें, keep कर दें. Discard, keep, discard, keep, discard, keep. Okay, keep. Right, let's go to mechanics. अच्छा जी, कल हमने very quickly, फारूक, हमने ना कल we touched upon displacement, distance, speed, velocity, acceleration, deceleration क्या होती है. distance time graph का gradient speed होता है. हमने scenarios देखे distance time graph, displacement time graph के. displacement time graph का gradient velocity है, और ये constant velocity शो कर रहा है पहले 2 seconds, उसके बाद रेस्ट पे है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही, फिर उसके बाद ये वापस मुड़ गया है. इसका ग्रेडियंट भी नेगेटिव है, मींस वेलोसिटी नेगेटिव, मींस डायरेक्शन चेंज हो गई है, और आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, मींस डायरेक्शन चेंज हो गई है. और ये ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. फिर ये 7 पे आके रुक नहीं, रिटर्न कर जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है ओरिजिनल जगह से. फिर ये जो नीचे गया है दैट मीन्स इज मूविंग अवे. अच्छा, एक तो ये हमने डिस्कस किया. फिर हमने ये 3 सिनेरियोज देखे कि कैसे कर्व्स होते हैं, उसके हिसाब से ये लिस्ट किया हुआ है. तो मुझे अपना ईमेल एड्रेस भेज दो, तो आई कैन ऐड यू टू दीज नोट्स एंड यू कैन गो ओवर देम योरसेल्फ एज वेल. रीप्ले भी कर सकते हो एज वी. अभी भेज दो तो। हाँ हाँ, भेजो ना. अच्छा, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडरनीथ ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, ये दो ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो पॉजिटिव वेलोसिटी से नेगेटिव वेलोसिटी पे जा रहा है. ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया आर डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मोशन. सो येलो एरिया इज इन वन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन डायरेक्शन. ब्लू एरिया इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये डिसेलरेशन शो कर रहा है, और yeah, so I will use this email. अच्छा, so रिदा तुम भी नहीं एडेड.
Why don't you send me your email as well? सर दोनों ऐड कर दी दोनों? सर, एक लैपटॉप एक फोन पे। ओके ओके, कर दिया। रिदा, send me your email please on WhatsApp या इधर wherever। अच्छा, ये हमने देखा। फिर इसका मतलब है कि वेलोसिटी उसकी कम हो रही है, ये डीसेलरेट कर रहा है। कांस्टेंट डीसेलरेशन है, ग्रेडियंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन होता है। ये डीसेलरेट कर रहा है, फिर उसके बाद एक्सेलरेट कर रहा है। ये वेलोसिटी नेगेटिव होगी, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये डीसेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, दैट्स समथिंग विच वी सर कैसे पता चला कि डिसरेलेट कर रहे? क्योंकि इसकी स्पीड कम हो रही है। तुम देखो, इसकी स्पीड पहले -15 है। माइनस इज इंडिकेटिंग जस्ट द डायरेक्शन। इसकी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और ये पहुंच गया अपनी स्पीड पे। यू गॉट दैट? 0 पे पहुंच गया, रुक गया, रेस्ट पे आ गया। समझ आई कि ना आई? आई सर। ओके, ये वाला मोशन देखो, ऑब्जेक्ट मूव करता है, एक्सेलरेट करता है, एक स्पीड 10 पे पहुंचता है, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता है, फिर उसके बाद डिसेलरेट करता है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है, वापस ऑपोजिट डायरेक्शन मींस वापस आने लगता है। यू गॉट दिस? इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो, ये एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है। फिर और किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि ग्रेडियंट जो है इसका बढ़ रहा है, तो एक्स वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा, ये बी से, ये सी वाला पोर्शन, बी वाला पोर्शन तो चलो कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन 0 है। सी वाला पोर्शन में ये डी कैसे? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, डीसेलरेट कर रहा है। और इसकी जो डीसेलरेशन वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो कम होता जा रहा है। ग्रेडियंट जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है डिसेलरेशन को। ये मैंने कुछ लेबलिंग्स की हुई है, जिस तरह ऊपर की हुई थी, इसकी भी की हुई थी, और ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है इसको भी दोबारा देख लेना। एवरेज वेलोसिटी मींस डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अच्छा, ये मैंने एक डायग्राम बनाया था कल, वर्टिकल मोशन के अंदर मोशन का। 20 की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर फेंका, वो 2 सेकंड बाद रुक गया, ऊपर टॉप हाइट के ऊपर अपनी सबसे मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक गया। और क्योंकि सिमेट्रिकल मोशन होता है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है, सो इट देन रिटर्न्स बैक विद इन द सेम टाइम, और जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड पे वापस हिट करेगा, अगर कोई एनर्जी लॉसेस नहीं है पूरे सिस्टम में। ठीक है, तो ये हमने बात कल तक ये की है। अच्छा, फिर हमारे पास आती है सुवैट इक्वेशंस। सर ये पिछला ग्राफ समझ नहीं ये वाला ग्राफ नहीं समझ में आया? ये वाला वर्टिकल मोशन वाला? नहीं आया सर। अच्छा, सर इसको वो हमने ऊपर से ड्रॉप किया है या नहीं फिर नहीं, ऊपर नीचे से से नीचे ऊपर आया? फेंका है, नीचे से ऊपर फेंका है। ऊपर की ये स्पीड जो 20, देखो नीचे तुम बॉल को ऊपर फेंकते हो तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तुम्हारे हाथ से छूटने के बाद ना उसकी स्पीड कम होती रहती है, जैसी वो ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड कम होती जा रही है। समझ रहे हो तुम मेरी बात? जी जी सर, सही है। तो उसकी स्पीड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, फिर वो रुक जाता है। फिर रुकने के बाद सर वो वो तो जे- ठीक है, इनिशियली जीरो नहीं होगी जब बॉल हाथ में? नहीं नहीं, ये हाथ मोशन, हीरो, मोशन से गेम सारी अच्छा शुरू चलिए होती है। सर। हाथ में पड़ी है, 10 घंटे पड़ी है, हमें क्या परवाह। वो तो तुम्हारे हाथ से निकली है, उसके बाद सारी गेम शुरू हुई है। समझ आई? जी सर, सही है। ओके, अब आ जाओ सुवैट पे। सुवैट, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। So you have three equations. You should know them by heart. V equals U plus AT. S equals UT plus half AT square. The most special equation. V square equals U square plus 2AS. The three equations of motion. You got this? और एक और भी है,
but I don't recommend it. S equals VT minus half AT square. Do not recommend this. S equals U plus V over 2 times T. Well, this is the case of average velocity. जब constant acceleration होती है तो तब ये 4-5 equations use होती हैं. ये जो bottom most हैं इसमें ये चलो फिर भी this can be used if somebody is doing physics and they have a better understanding of things, so they can end up doing this last equation. अगर उनको ज़्यादा idea नहीं है तो ये ऊपर वाली 3 ही है भाई. So ठीक है. why do you not recommend the fourth one? The fourth one, this one, yaar, why don't I recommend it? I think I might recommend this to you, but I would not recommend this to other people. The other people who take physics ना would not want to use this. वो उनका दिमाग compartmentalization के ऊपर used to होता है. So they think in a way कि they'll break stuff down. एक एक मोशन को देखेंगे और इस तरह की बातें ना. तो बंदे बंदे के ऊपर डिपेंड करता है. Do I make myself clear? Yes. अच्छा, अब सुनो मेरी बात गौर से. यही equations for gravity, vertical motion due to gravity, is V equals U plus GT, negative 10T. S equals UT plus half negative 10T square. V square equals U square plus 2A negative 10S. ये positive 10 कब होगा? Well, ये सारी equation for use होती हैं for object thrown up. थ्रोन अप में कोई इंसान बंदे को क्या ही कोई कंफ्यूजन हो सकती है. अंग्रेजी पढ़नी होती है कि भाई थ्रोन अप है, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं फेंका जा रहा है. अगर इफ समथिंग इज नॉट थ्रोन अप बल्कि इट्स रिलीज्ड और थ्रोन डाउन या रिलीज्ड भी लिख देता हूं. और रिलीज का मतलब है छोड़ दिया, ऊपर से यूं छोड़ दिया. सो रिलीज्ड, इन द रिलीज्ड केस दिस इज positive 10, positive 10, positive 10. So acceleration due to gravity, which is gravity is g, is 10 meter per second square if an object is coming down. If an object is thrown up, that same gravity, acceleration due to gravity, is deceleration due to gravity when an object is thrown up because it is slowing it down. ठीक हो गया? It's as simple as that. कोई इसमें confusion नहीं है. Yes, guys, ये सब यही है तुम्हारा सारा focus. और yeah, focus. This is your focus. We got this. करें कुछ क्वेश्चंस ताकि हमें मिले क्लैरिटी. ओके, ये जो सेकंड इक्वेशन है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसके काफ़ी हमारे पास ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको सॉल्व कर पाएं. ऑलराइट जी, गिव मी अ minute or two to figure out where my M1 books are. Okay. And सर आप S2 पढ़ाते हैं? S2 तुम्हें पढ़नी है? पढ़ा देते हैं कभी कभार.
बहुत वेले हो तो। S2 है मजे की वैसे। फिर मैकेनिक्स से तो मजे का ही होगा। बहुत इजी है, इट्स हलवा। पहले 3 चैप्टर तो ऐसे हैं जैसे कि बैठ के हो जाए। आखिरी 2 में मसला है, वो भी अंग्रेजी का। मैथ का कोई मसला नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी का मसला है। वो अंग्रेजी समझ नहीं आती क्या बोल रहा है। वो लॉजिकल होता है ज़रा। उस लॉजिक के एक फिक्स तरीके हैं, वो भी बंदे अब 15-20 सवाल कर लो तो रट, इंसान को समझ आ ही जाती है, रट ही जाता है। सर तो ये ऑप्शन क्यों नहीं देते स्टूडेंट बन का हर कॉलेज? क्या? सर ऑप्शन क्यों नहीं देते? M1 पढ़ें या S1 S2 पढ़ें, किसी भी कॉलेज में नहीं देते? नहीं नहीं, खुद लेना पड़ता है, मैं बता देता हूँ ना, तुम्हें भी तो मैंने बताया था। नहीं सर, पता तो सबको होता है, लेकिन वो कॉलेज वाले नहीं करने। हाँ, कॉलेज नहीं करता ना। वॉल्यूम। इकोनॉमिक्स, तुम इकोनॉमी पढ़ते तो हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते तो हो, तुम्हें पता तो है। इकोनॉमिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। ओके महाद, वेलकम बैक। हैवी सीन, हैवी सीन, ये मैं डिलीट नहीं करता। ये वर्किंग जो हुई भी है। ये वाला गाइस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दिख गया तुम लोगों को? स्क्रीनशॉट लेके डालते हैं इसको तुम लोगों के इधर। All right, G. A car travels in a straight line from A to B. A to B. A distance of 12 kilometers. Okay. Taking 552 seconds. Okay. The car starts from rest. Okay. Rest. Accelerates T1. तो ये velocity time graph अगर बनाए तो accelerates 0.3, इसका gradient 0.3 है, right? Reaches a speed of V. अच्छा जी, कोई 0.3 का gradient है और ये कोई किसी speed capital B पे पहुंच रहा है। The car then continues to move in B, मतलब fixed। पहला कितनी देर में लगा रहा था? T1 seconds में पहुंच रहा था। फिर क्या करता है? Continues to move 4 T2 seconds, मतलब कि ये जो गैप है T2, मतलब ये T1 प्लस T2 है ना, 4 T2 seconds, ये गैप T2 का है। राइट, दिस व्हाट इट मींस, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। यू गॉट इट टिल हियर? Rida, is that clear? That decelerates for T3, फिर डिसेलरेट करता है T3, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से करता है डिसेलरेट, मतलब एक्सलरेट 0.3 से कर रहा था, डिसेलरेट फास्टर कर रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा T1 प्लस T2 प्लस T3, दैट्स द टाइम इंटरवल टेकन। ठीक है, तो तुमने जो भी दिया हो उसको जिस तरीके से भी दिया हो, पहले नहीं किया हुआ, अनकंफर्टेबल है, को फॉर्मेटिंग में फर्क आ रहा है, इट्स ऑल राइट, जस्ट एज लॉन्ग एज यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। इसका ग्रेडियंट तुम्हारे पास है एक्सेलरेशन 0.3। इसका तुम्हारे पास ग्रेडियंट है डिसेलरेशन -1। ठीक हो गया? पहले पार्ट में स्केच था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सप्रेस T1 एंड T3 इन टर्म्स ऑफ V। अच्छा जी, कोई मसला ही नहीं है। V is the rise of a run. V over T1 is 0.3। तो सर तो जे ये डिसेलेरेशन नेगेटिव क्यों ले लिया? नेगेटिव में क्यों लिया है? माइनस लेते हैं ना डिसेलरेशन, इसलिए लिया। नहीं सर, वो खुद माइनस में नहीं देता। ओ नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया ना, उसने अंग्रेजी में डिसेलरेशन बताया। तो उसका मतलब यह है कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -1 है, खुद बोलते हैं। ओके, इस चीज को क्लियर कर लो अब। सर अगर वो डिसेलेरेशन ना बोले, पहले -1 लिखा हो। तो फिर इसका मतलब है कि वो डिसेलरेशन है। ठीक हो गया? और फिर ये वाला देखो, ये तुम्हारा राइज है V का, रन है तुम्हारा टाइम इंटरवल T3 का, और तुम्हारे पास डिसेलरेशन है -1। -1 है। मैं लेकिन क्योंकि न्यूमेरिकली ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, हम we're लुकिंग एट
टाइम को रिलेट करना है वेलोसिटी के साथ, तो t3 की वैल्यू वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू t3। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने वी डन द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग t1 एंड t3 इन टर्म्स ऑफ v। ठीक हो गया। सो t1 इज v ओवर 0.3, t2 यही था, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, और t3 की वैल्यू, राइट, t3 की वैल्यू इज v। सो अगर t1 की जगह आप डाल दो v ओवर 0.3 और t2 और v की वैल्यू, t3 की वैल्यू भी, एनीवेज express the total distance traveled in terms of v, show that this is the case। अच्छा जी, total distance traveled जो है वो 12 किलोमीटर है, वो तो पहले ही मालूम है हमें 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 12,000 मीटर। This entire area is going to be represented by 12,000 की वैल्यू। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस एरिया को, यही एरिया है, एरिया रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, दिस इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जिसकी लेंथ मालूम है, कैसे मालूम है, आपको उन्होंने दिया हुआ है t1 प्लस t2 प्लस t3, टोटल जो है 552 सेकेंड्स है। t1 की वैल्यू आपने निकाली भी है v ओवर 0.3, t2 अननोन है, t3 आपने निकाला हुआ है v 552। इससे आप t2 की लेंथ निकाल पाओगे विच इज 552 माइनस द सम ऑफ दीज। अब इसका सम क्या बनता है, 10/3 बनता है ये, ठीक है ना, 10/3, 10v/3, और ये v, सो दैट्स 13v/3। ये तुम्हारे पास बनता है इसकी वैल्यू t2 की। क्यों चाहिए t2, क्योंकि ये पैरेलल साइड है ट्रेपीजियम की। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक हो गया तुम्हारा सीधा सीधा 552, दूसरा पैरेलल साइड जो उधर का बन रहा है वो है 552 माइनस 13v/3, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, टाइम्स v। और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई शल्टीप्लाई किया। ये जब आप करोगे मल्टीप्लाई, आई थिंक मैं ज़रा दिमाग में करने की कोशिश करता हूँ, जो कि एपिक फेल ऑप्शन लग रही है मुझे। ओवर 6 इज इक्वल टू 12,000, और 6 से जा रहा है, तो ये 6 और ये 6 और वो 6 उधर गया, 6 बन गया। मुबारका मुबारका, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। वो हेंस वेंस में आपने इसको बेसिकली सॉल्व करना है, लेकिन एग्जामिनर को आपने ज़रूर दिखाना है कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इसको प्लग इन किया है। अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनर का मैकेनिक्स में, वैसे ही एग्जामिनर का दिमाग ख़राब होता है, मैकेनिक्स में एक्स्ट्रा ख़राब होता है। उसको बहुत तकलीफ होती है मार्क्स देने में। दे आर वेरी क्रिटिकल अबाउट मैकेनिक्स। अगर कोई लॉजिकल मिस्टेक है इन एनीवेयर इन द क्वेश्चन, तो दे जस्ट penalize us। यू गॉट दिस, ये वेलोसिटी आ गई, हो जाएगा, आगे चलें। इजी क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन था ये। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ, फैक्टराइज क्यों नहीं किया सर? नो, वो जो तुम्हारा और वसाम वाला तरीका है। नहीं सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बजाय फैक्टराइज कर दी। और मुझे कौन से 100 नफलों का सवाब था फैक्टराइज करने से। सर वो ज़्यादा आसान है। चलो तुम्हें आसान लगता है तुम वो करो, इसमें सर तो कोई, कैलकुलेटर में करके उसे बस लिख लेना होता। मुझे मालूम है तुम्हारी दो नंबरियां, कोई सीन नहीं है, कर लो तुम, चल जाएगा। कैलकुलेटर से रिवर्स इंजीनियर कर रहे हो आंसर्स अपने तुम, गुजारा करेगा। Okay, guys, let's do a question from
vertical motion if I can find it in this book. If not, then we go to the other book. हम्म अच्छा जी, नहीं मिला मुझे, तो अब आई एम गोइंग टू द अदर बुक। अच्छा, इसमें मुझे मिल जाएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। गाइस, इसके तो बेस्ट चीज बुक्स, बुक इज नॉट द बेस्ट थिंग, द बेस्ट प्लेस इज द पास पेपर्स। बट फिर भी चलो, हमने कहा कर ही मारते हैं। गाइस, डू दिस क्वेश्चन, ये वाला नीचे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको मैं तुम लोग के उसमें डाल देता हूँ। 2011 के पेपर का क्वेश्चन है ये। हियर इज द क्वेश्चन। अरे मियाँ, क्या ड्रामा है। वेयर इज इट। बॉन्कर्स हो गया, बॉन्कर्स। ओके जी, करो जी, डू इट।
गाइस आई विल हैव टू एंड इट हियर जल्दी से